एक आदमी अपने हाथ में स्केटबोर्ड लिए समंदर की ओर बढ़ ही रहा था कि उसे अचानक एहसास हुआ कि बीच पर कुछ अजीब हो रहा है। समंदर का पानी तेजी से पीछे हट रहा था और कई चीजें किनारे पर आकर फंसी हुई थीं। टूरिस्ट्स घबराकर ताबड़तोड़ किनारे की तरफ भागने लगे, लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता कि हो क्या रहा है, एक जबरदस्त सुनामी बीच पर आ गई और सबको बहा ले गई। उसके बाद समंदर का पानी पूरे शहर की तरफ ऐसे दौड़ा कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। चंद सेकंड्स में ही रोड्स, टूरिस्ट प्लेसेस, मॉल्स सब पानी में डूब चुके थे। सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहे लोग भी इस तबाही से नहीं बच पाए। जब तबाही का शोर थमा तो हर ओर सिर्फ बर्बादी थी, मलबा, पानी और तैरती हुई लाशें। मगर कुछ लोग अब भी जिंदा थे। एक लाइफ गार्ड आदित्य सबसे पहले पानी से बाहर आया। फिर धीरे धीरे बाकी सर्वाइवर्स भी सुपरमार्केट की शेल्फ्स पर चढ़ने लगे। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा था और सब समझ चुके थे कि पूरा शहर डूब चुका है। किसी तरह की हेल्प की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, इसीलिए अब खुद ही कुछ करना था। किसी को बाहर जाकर देखना था कि रास्ता खुला है या नहीं। उस वक्त टीना, जो आदित्य की एक्स गर्लफ्रेंड थी, आगे आई और उसके साथ उसका मौजूदा बॉयफ्रेंड भी। दोनों फ्रंट डोर की ओर तैरने लगे और सिक्योरिटी गार्ड बैक डोर की ओर गया। जैसे ही वो तीनों निकले, बाकी लोगों ने एक अजीब सा सीन देखा। पानी में एक डॉल अपने आप हिल रही थी, फिर वो गायब हो गई और अचानक दूसरी तरफ से उभर आई। आदित्य को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ और उसने सबको तुरंत पानी से दूर रहने को कहा। तभी टीना और उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गए, लेकिन रास्ते ब्लॉक थे। अब आदित्य की फिक्र पानी के नीचे मौजूद किसी खतरनाक चीज को लेकर थी। उसे टेंशन में देख दोनों ने जल्दी जल्दी तैरकर वापसी की और आदित्य की मदद से शेल्फ तक पहुंच गए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अभी भी पानी में ही खड़ा था, बिना कुछ समझे। तभी अचानक किसी अनजानी ताकत ने उसे पानी के नीचे खींच लिया। थोड़ी देर बाद वो वापस दिखा, मगर अब पानी लाल हो चुका था। वो दर्द में चिल्ला रहा था और सबके सामने एक अनदेखी चीज उस पर हमला कर रही थी। जब वो शेल्फ के पास पहुंचा तो एक लड़की ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो शांत हो गया। उसकी बॉडी अब बस हल्के से पानी में